चल इंशा अपने गांव में बैठेंगे सुख की छाँव में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव, यानी कि अपने गांव, हमारे मेरे इनके सारे पीछे बच्चे बैठे हैं इनके गांव। तो आपको भी हम गांव दिखाएंगे, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। अगर आप कभी उस रास्ते से उन राहों से गुजरे हैं तो नाम आप बताएंगे हमें कि उस गांव का नाम क्या है। अच्छा, तो आज मैं हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त है, हेलो। और ये पीछे भी एक हमारी मासी बैठी है। अस्सलाम वालेकुम मासी। तो ये देखें कितनी खिदमत गुजार है, बच्चे गोद में लिटाए हुए हैं इसने। तो तो अल्हम्दुलिल्लाह गांव पहुंच गए हम, और सफ़र भी अच्छा रहा। कुछ की जगह झटके थे क्योंकि गांव के रोड ज़रा बेहंगम होते हैं। तो बाकी लाहौर की तो क्या ही बात है, लाहौर लाहौर है। और यह मेरे पीछे देखते हैं, सिमरी उल्टी लगी हुई है। अच्छा, तो मेरा मानना यह है कि हर इंसान का ताल्लुक़ एक गांव से है। कि आप किसी भी इंसान को देख लें, चाहे वो कोई भी हो, तो उसका ताल्लुक़ कम से कम पाकिस्तान में किसी ना किसी गांव से ज़रूर होगा। कि पाकिस्तान की सारी आवाम किसी ना किसी गांव से बिलोंग करती है। तो हमारा ताल्लुक़ भी अल्हम्दुलिल्लाह गांव से है। और अब तो खैर गांव पहले जैसे नहीं रहे, वेल डेवलप हो गए हैं, यानी कि बड़े बड़े घर, ऊंचे ऊंचे घर हो गए, पक्के घर, पक्के मकान। पहले के गांव भी देखे हुए हैं, पहले हमारा गांव भी ऐसा ही था। अभी तो ज़रा डेवलप हो गया कि कच्चे मकान होते थे और गैस सिलेंडर का तो तस्वुर भी नहीं था। अब वो तो अभी भी नहीं है, गैस का सिलेंडर लोग भरवा लेते हैं। और बाकी ये एक ऐसा गांव है जो मैं समझता हूँ कि जिसको अल्लाह ने हर एक नेमत दी हुई है। कि इस गांव से एक नहर गुजरती है और वो मंज़र बहुत प्यारा है। और दूसरा जो मुझे इस गांव की सबसे प्यारी बात लगती है वो ये है कि इस गांव को एक रेलवे ट्रैक लगता है, एक ट्रेन की पटरी गुजरती है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और एक स्टेशन है इस गांव का। तो उस स्टेशन की वजह से ना ये गांव मुकम्मल हो जाता है। मुझे वो मंज़र बहुत पसंद है शुरू से। और हमारे इस गांव में बड़े तारीख़ी मुकामात भी हैं, यानी कि कुछ पुराने सिखों के घर, वो मोटी मोटी दीवारें और ऊंचे ऊंचे घर, उनके चुबारे कहते हैं उन्हें। और अभी तक ऐसे मजबूत कि उनकी दीवारें तक ख़राब नहीं हुई। सालों गुजर गए हैं उन मकानों को, लेकिन मजाल है कि उनकी दीवारें टस से मस हुई हों। और यहाँ तक कि उनके ऊपर जिन्होंने गमले रखे हुए थे जिनमें वो फूल वगैरह लगाते थे, वो भी इतने मजबूत हैं कि अगर आप तोड़ना भी चाहें तो वो टूटेंगे नहीं। तो हमारे गांव से ना एक इंडिया के एक्टर है एमी विर्क, तो उनके जो दादा थे ना वो भी इसी गांव में रहते थे। नाम नहीं बता रहा मैं, वो भी इसी गांव में रहते थे, उनका भी घर है। अगर मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हमने लाहौर वापस भी जाना है, थोड़ा टाइम है सिर्फ हमारे पास। तो देखते हैं हम क्या क्या कर पाते हैं। अच्छा, तो ये है हमारी हवेली। बुआ खोल। ये हमारा डॉग भौंक रहा है, बहू बहू करके। इसको तो जानते ही होंगे आप। वाओ, वाओ, ये भी खड़ी हैं।
ये है बच्चा पार्टी। हेलो गाइस, तो ये है हमारे गांव की फसलें, पैलियां। इनका पता है आपको? बड़े मज़े की चीज़ होती है ये। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं आपको वही जगह दिखाने जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था पहले। वो जो एक ट्रेन की पटरी गुज़रती है हमारे गांव से, और एक गांव में स्टेशन है, तो आपको दिखाते हैं। बड़ा अच्छा व्यू है वो। मुझे हमेशा से वहाँ पे तस्वीर बनाने की चाहत थी, लेकिन ना यहाँ तो कोई कैमरा मैन आया और ना मैं कभी यहाँ पे कैमरा लेकर आया। तो आज डायरेक्ट व्लॉग ही बना लेंगे उस जगह का। आपको पता नहीं कैसी लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि व्यू तो बहुत प्यारा है। ये झाड़ियों वाली खेत नज़र आ रहे हैं ना आपको? ये पीछे लड़का भी नज़र आ रहा होगा। इसने मेरा कद्दू में मुंह दिया था यहाँ पे। कद्दू समझते हैं आप? नहीं समझते? चलो गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा ये पैलियों में कद्दू क्या होता है। तो नया नया कद्दू मार रहे थे पैलियों में, तो इसने मुझे वहाँ पे कोटू दिया था। अच्छा जी, तो ये वो पटरी गुजर रही है ट्रेन की। ये बाशिंदे हमारे चढ़ गए हैं ऊपर। इधर थोड़े से फासले पर स्टेशन है, ये देखें आप। और इस तरफ सारा गांव रह जाता है। ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੀ ਲਾਹੌਰ। हैं जी, ਸਿੱਧੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੇ ਆ ਸਿੱਧੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬੱਟੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀਸ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। अच्छा, तो आपको पता है कि सूरज मगरिब में ही क्यों गुरूब होता है? मगरिब में सूरज क्यों डूबता है? वो हमें बताता है कि अगर मगरिब में जाओगे तो डूब जाओगे। तो लिहाजा अपना कल्चर हमें बचा के रखना चाहिए, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं कि जिनसे माजी की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, जिनमें से अक्सर बातें हमारे गांव से। लेकिन तब शहर भी इतने क्योंकि डेवलप नहीं थे, तो वहाँ पे गैदरिंग अच्छी थी। तो जो लोग मेरी तरह 1900 वाली दहाई में आते हैं, तो उनसे बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपना कल्चर बचा कर रखें, ताकि हम अगली नस्ल तक अपना कल्चर पहुंचा सके। वरना अगर हमारा वास्ता उस नस्ल से ख़त्म हो जाता है तो वो भूल जाएंगे कि पाकिस्तान, जो असल पाकिस्तानी थे, वो कैसे थे। वरना वही बचेंगे जो आजकल हमें हर तरफ नज़र आते हैं, और वो यही सोचेंगे कि शायद यही पाकिस्तानी है। नहीं, पाकिस्तानी ये नहीं है। पाकिस्तानी का एक अपना कल्चर है, तो हम पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम वो कल्चर बचा कर रखें। अच्छा, तो वो कल्चर क्या है? जिस कल्चर की हम बात कर रहे हैं वो कल्चर क्या है? तो उसमें से मैं आपको 2-3 चीज़ें जो मुझे अभी याद पड़ रही हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गए वो वैसे मंज़र हमने देखे नहीं, तो हम भूल गए हैं। तो उसमें से एक ये था कि जब मगरिब की अज़ान होती थी तो जो बच्चे बाहर खेल रहे होते थे वो घरों को लौट जाते थे। बच्चे या परिंदे दोनों ही घरों को लौट जाते थे। अब आजकल के दौर में हम ये बहुत कम देखते हैं कि मगरिब टाइम आपको परिंदे नज़र आएँ। लेकिन आज से अगर हम तकरीबन कोई 10 साल पीछे चले जाएँ, 10 भी नहीं, 6-7 साल पीछे चले जाएँ, तो मगरिब के टाइम ये आसमान खाली नहीं होता था। यहाँ पे चिड़ियों के गोल होते थे जो दरख्तों का तवाफ़ करते थे। एक दरख्त से उठते, दूसरे दरख्त पर बैठ जाते, तो वो भी हमने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि जब मगरिब की अज़ान होती थी ना, तो कोई घर ऐसा नहीं होता था जहाँ पर रोशनी ना हो।
उस वक्त एक मायूब चीज़ समझी जाती थी कि अगर मगरिब का वक्त हो चुका है, मगरिब की अजान हो गई है, तो एक थरथरी मच जाती थी घर में कि भैया आपने अभी तक बल्ब क्यों नहीं चलाया, कोई दिया कोई लालटेन क्यों नहीं जलाया। तो ये भी ज़रूरी समझा जाता था। और हाँ, उस दौर में बड़ों का अदब भी बहुत होता था कि जब कोई घर का बड़ा घर में दाखिल होता था, मर्द हो, बिलखुसूस मर्द हो, तो औरतें अपने दुपट्टे सीधे कर लिया करती थी। लेकिन जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, इधर दुपट्टे का, हिजाब तो खैर आजकल लोग कुछ फ़ैशन के तौर पे भी करें, लेकिन अच्छी बात है, अपने आप को ढांप कर रखना चाहिए। तो वो ख़त्म हो गया है। तो पहले मगरिब अज़ान, आजकल देखने में ये भी आता है कि जिन लोगों के पास दुपट्टा है ही नहीं, तो वो अज़ान टाइम अपना सर कैसे ढकेंगे। जब दुपट्टा ही नहीं है तो ये लोग क्या जाने अज़ान का अदब, कि अज़ान के अदब में सर पे दुपट्टा भी लेते हैं। अच्छा, तो तस्वीरें भी खींच ली हैं, आपको वो ट्रैक भी दिखा दिया है। तो अब हम वापस आ रहे हैं। इसको जानते हैं ना, भूले तो नहीं। तो अभी हम वापस गांव की तरफ जा रहे हैं। मगरिब का टाइम भी हो रहा है और हमें लाहौर वापस भी जाना है। तो बाकी इंशाल्लाह इसी गांव पे, नाम फिर नहीं बता रहा, इसी गांव पे इंशाल्लाह एक तफसीली व्लॉग बनाएंगे हम जल्द। तो उसमें आपको दिखाएंगे वो जो मैंने कुछ चीज़ों के बारे में बताया, कुछ सिखों के मकान है यहाँ पे, तो वो भी इंशाल्लाह आपको अंदर से दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये हमारा लाहौरी सफ़ा है, सफ़े। सफ़े जल्दी करो, पसंदी पे ही है। ये देखे ना, अभी से पसंद में टाइम लगता है, तो ये अभी थोड़ी देर तक ये पसंद जाएगी, फिर हम इसमें चुएंगे। ये देखिए पसंद जाएगी और 20-25 सेकंड और लगेंगे। असी वेला हमें पसमा ली आपको नजर आ रहे हैं। देखें, ये अब मैं बड़े सफर को देख के आगे आगे जा रहा है। ये देखें, आप देखें, पतले पास और पता नहीं उठेगा तो जगह देगी। तो ये वही गांव है कि जहाँ मैं छुट्टियों में आता होता था गर्मियों की, और 3 माह पूरे, जिस दिन स्कूल छुट्टियां होनी ना, उस रात मैंने सोना नहीं खुशी से कि कल मैंने गांव चले जाना है। और फिर मैंने उसी दिन गांव आ जाना और फिर पूरे 3 माह गांव रह के जाना। इधर ही छुट्टियों का होमवर्क वगैरह करना, इधर ट्यूशन जाना, मदरसा, और पूरे 3 माह इसी गांव में गुजार देने। ट्यूबवेल, नहर पे नहीं मैं जाता था क्योंकि हमारे घर नहर पे जाना मायूब समझते थे, बों कुट पैंदी सी। खैर मुझे तो नहीं पड़ी क्योंकि मैं शुरू से अच्छा बच्चा हूँ। तो ट्यूबवेल पे जाते होते थे नहाने के लिए, और तब जामुन का मौसम होता था। जामुन मुझे बहुत पसंद है, तो फिर खूब जामुन खाते और पूरे 3 माह अल्हम्दुलिल्लाह गाँव में गुजार के जाते थे। लेकिन आज छोटी ईद पे आया था मैं, और फिर से रमज़ान आने वाला है माशाल्लाह, और अब आ रहा हूँ। साहब लगाएं कितने मसरूफ़ हो गए हैं कि गाँव आने का वक्त नहीं मिलता। जब हम लोग ना छुट्टियाँ गुजारने आया करते थे ना गाँव, तो वापसी पे छुट्टियों में या फिर वैसे भी कभी आते थे, तो क्योंकि हम बाय ट्रेन आते थे और जाते थे, तो जब हमें स्टेशन पे छोड़ने जाया करते थे ना, तो पहले तो जब तक ट्रेन चलनी नहीं है वहाँ पे खड़े रहना उन्होंने, जो भी जाए। फिर जब ट्रेन ने चलना शुरू कर देना है तो उसके साथ साथ चलते रहते थे, साथ हाथ हिलाते ऐसे, जो साथ छोड़ने आया होता था। और फिर
जब ट्रेन ने चलना शुरू कर देना तो उसके साथ चलना शुरू कर देते थे, और जब तक ट्रेन नज़रों से ओझल नहीं होती थी ना, उधर खड़े ट्रेन को देखते रहते थे। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ पे ये रिवायत बरकरार है। और जब हम वापस आए हैं तो फिर ऐसे ही हुआ कि क्योंकि कल गाड़ी पे गए थे, तो जब तक गाड़ी मुड़ नहीं गई वो पीछे देखकर हमें खड़े होकर हमें देखते रहे। तो कहते हैं कि बहुत दूर तक साथ देती हैं आंखें उनका, तुमने देखे हैं कभी गांव से जाते हुए लोग। तो इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग मुकम्मल हुआ। ये व्लॉग नहीं, ट्रेलर है। इंशाल्लाह तफसीली व्लॉग बनाएंगे हमारे गांव पे। और उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो रोज़ रोज़ कहता बंदा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी सिर्फ 2.5 दर्जन सब्सक्राइबर हैं। तो कोशिश करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।